अगर आपने सोचा ही नहीं, आपने कभी कोशिश ही नहीं करी, तो who's going to do it for you? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा एक वाक़ा बताता हूं. Somebody is born into a family, ठीक है? Unfortunately, this family is poor. क्या उसमें उसकी चॉइस थी? बट अगर ये 30 साल के बाद भी गरीब है, दिस इज हिज फॉल्ट. इस बात पे आप बहुत गौर करिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जिस घर में आप पैदा होते हो, इट्स नॉट योर चॉइस, यू हैव नो रोल इन दैट. बट अगर 30 साल के बाद सिचुएशन सेम है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, दैट्स योर फॉल्ट. अब उसके बाद आप जाओगे बाप को शाम को गाली, मां को गालियां दोगे, इसको ये करोगे, उसके पास एंड्रॉइड फोन था, मेरे पास नहीं था, उसमें जरूरत ही नहीं है. व्हाई डोंट यू मेक इट योरसेल्फ? सेम अप्लाई टू अस आल्सो. जब मैं अलीगढ़ चला गया, तो अलीगढ़ में आई रियली थॉट अबाउट दिस इशू कि भाई आई फ्लंक्ड एमबीबीएस मेरा नहीं हुआ, अब क्या करूं? सो दिन को 24 घंटे में 24 प्लान बनते थे. कभी एमबीए कर रहा था, कभी इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कर रहा था, कभी हार्वर्ड पढ़ने के लिए जाता था. एवरीथिंग यूज्ड टू चेंज. बट फिर ठहराव है, अल्लाह ने वो ठहराव पैदा कर दिया कि नहीं, यू विल डू एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज दिस इज व्हाट आई फील लाइक डूइंग. मैं चाहता हूं कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन करूं. आई वांट वर्क विद पीपल, सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, गॉड विलिंग उनके जो मसले मसाइल है उनको हल करना अच्छा लगता है मुझे. आज भी अच्छा लगता है, तब भी अच्छा लगता था. अब आपके जो लीडरशिप स्किल, ये सेट्स हैं, स्किल सेट्स हैं, आप जब सोचोगे तभी तो होगा ना. यार, डू यू थिंक योर फादर शुड थिंक अबाउट? भाई उसकी ऑलरेडी 10 और परेशानी है. ही हैज टू लुक आफ्टर योर फैमिली, खाने पीने का, चाय, ये वो. बट यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू चेंज इट, नॉट मी, नॉट दिस इंस्टीट्यूशन, इट्स यू. शिद्दत की मैं आपको एक बात बता दूं. I have seen people. Somebody said Mirza, A.G. Mirza. He is a mentor, and I really feel lucky कि मैं उसके एरिया में हूं. वो मेरे मेंटोर भी रह चुके हैं अलीगढ़ में. I went there in 97 and 94 में क्वालिफाई किया था because he was the first boy. जब आप सोचते थे यार it's possible, तो उस वक्त मीर साहब के बारे में I want to tell you one thing. अलीगढ़ जब आप जाओगे, कभी भी you will always hear about his art. Always. हमेशा आप सुनोगे कि यार क्या मेहनत की है यार उसने. परवाज साहब, if he is alive, he will be a witness to this. ये जब भी अलीगढ़, जब मेरे टाइम में अलीगढ़ जाते थे 97-90s में, तो परवाज साहब एंड मीर साहब were the two figures. परवाज साहब का वहां पे everybody used to go to his place. But question is hard work. आप कहते हो, अब जब कोई लड़का कामयाब नहीं होता है, वो कहता है लोगों को बहुत सारे कहते हैं, मगर हम कहीं उसे पता क्या करो. क्वेश्चन इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. मैं कहूंगा कल यहां से ट्रांसफर होने के बाद मुझे मौका था यार मैंने नहीं किया, दैट इज बेसिकली निगेशन ऑफ द फैक्ट जब तुम्हें मौका था तुमने किया ही नहीं. एंड रिमेंबर दिस, ये अपने जहन में रख लीजिए, ये 2 साल जो आप लोगों के पास है, दिस इज गोइंग टू सी वेयर यू एक्चुअली लैंड. ये 2 साल आपकी जिंदगी बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं. यही 2 साल वो इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स. दिस इज वेरी क्रूशियल दैट यू डू समथिंग इन लाइफ. और ये 2 साल आप सब मिलके इन 2 साल का डू समथिंग. स्पेंड टाइम विद योर बुक्स. अगर किताबें नहीं पढ़ रहे हो, स्पेंड टाइम विद योर मदर, स्पेंड टाइम विद योर फादर. आप हिस्ट्री जानते हो, शाहरुख खान की हिस्ट्री जानते हो. अगर कोई ज्यादा शौकीन हो, एलन मस्क को भी जानता होगा. यहाँ के जो एक्स थे मिनिस्टर्स, या उनकी हिस्ट्री जानते हो. बट द ओनली पर्सन जिसकी आपको हिस्ट्री नहीं मालूम है, वो आपके पेरेंट्स हैं. डू यू रियली टॉक टू देम? डू यू रियली आस्क देम, बाबा आप क्या चाहते हो? अब देखिए, आप मोटिवेशन कहते हो बाहर कौन मोटिवेशन देंगे? इफ यू स्टार्ट एनालाइजिंग मी सीरियसली, यू विल हैव 10 गुड थिंग्स एंड 12 बैड थिंग्स अबाउट मी, अगर आप मुझे ही एनालाइज करो. बट देयर इज वन पर्सन जो तुम्हारे फेलियर, सक्सेस, एवरीवेयर इज विद यू. दैट्स योर पेरेंट, फादर एंड मदर.
ये लोग हैं जिनको आपकी सक्सेस से भी फायदा है और आपके फेलियर से नुकसान। यू डोंट डू इट फॉर मी, डोंट डू इट फॉर दिस। क्या होता है, क्या देते हो आप? मतलब सीरियसली जो आज के यंग जनरेशन लड़के हैं तकलीफें तो देते हैं। आई नरेट यू एन एग्जांपल। एक लड़का यहां ड्रग एडिक्शन में था कुपवारा में, एंड ही वाज बुक्ड इन PSC। हिज फादर केम टू मी। मैंने कहा आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए था उसका जवाब बताइए। जरा सोचिए एक बाप का क्या जवाब। उसको एक बार अभी मौका दीजिए। ये नहीं कहा, उसने कहा उसको जेल में रखो। सिर्फ मुझे ये बताइए किस जेल में। मैंने कहा क्यों? कहा मैंने उसको खून निकाला था नाक से, बट उसने ड्रग्स नहीं छोड़ा। एंड आई एम नॉट टेलिंग यू, बिलीव मी। उसे कहा आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप उसको छोड़ दीजिए या मेरी मदद करिए, सिर्फ बताया किस जेल में है वो। बहुत तकलीफ हम लोगों में। डू यू बिलीव? मैं खुद आज बाप हूं। जब मैं अपने बाप से बात करता हूं ना, मतलब when I try to understand, जब मैं अपने बच्चे के लिए, मतलब I feel that pain। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए। बारिश में कुपवारा से बर्फ में I saw a parent, वो अपनी बेटी को इधर उठाया था। So I told my guy कि इसको गाड़ी में, अब मेरी गाड़ी में उठा पीछे। मैंने कहा आपको कहां जाना है? कहा मुझे त्रेगाम जाना। मैंने कहा चलो मैं ड्रॉप कर देता हूं। When he asked me who are you, मैंने कहा मैं जो भी हूं। जैसी गाइड से करी ना, आप गाड़ी में बैठे। आप मुझे बताइए, वो पैरेंट नहीं है, उसको आप क्या देते हो पढ़ने में? बताइए। आपको एजुकेशन का मौका, पढ़ते ही नहीं हो। फिर कहते हो रीजन, 10 रीजन बोलते हो, किताबें नहीं थी, गुरबत थी। भैया यही तो माई असेसमेंट इज, विच इज क्वाइट एन असेसमेंट, इट्स अ ट्रू आल्सो, रियलिटी यही है। गुरबत और अमीर के, गुरबत और स्टेटस के दरमियान, आई नॉट कॉल इट अमीर बिकॉज एवरीबडी डजंट मेक मनी आउट ऑफ स्टेटस, सम पीपल आर गुड आल्सो। गुरबत और स्टेटस के दरमियान हाई अगर है कोई चीज तो एजुकेशन है। आप अपने एरिया को उठाइए, यहां के IPS ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स या IRS ऑफिसर्स, जो भी एक दो लड़के यहां और भी सिलेक्ट हुए हैं, वेयर डिड द डिफरेंस कम इन? एजुकेशन। सर बिकॉज ऑफ एजुकेशन They did. मैं आपके सामने बोल रहा हूं बिकॉज ऑफ एजुकेशन। आप मुझसे एजुकेशन ले लीजिएगा तो क्या वैल्यू रहेगी? आप लोग समझिए, समझने की कोशिश करिए। एजुकेशन इज द थिंग दैट कैन ट्रांसफॉर्म योर फैमिलीज। अगर आप मेहनत करते हैं, आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेडिकल। आई विल अगेन गो बैक टू वन पर्सनल एग्जांपल। मैं जिस एरिया से आता हूं, मेरे घर में, मतलब सेम मेरी फैमिली जो है ना, माई फैमिली में जो नए लड़के हैं, दे थिंक ऑफ बिकमिंग IAS ऑफिसर्स, दे थिंक ऑफ बिकमिंग KS ऑफिसर्स, दे थिंक ऑफ बिकमिंग डॉक्टर्स, दे थिंक ऑफ स्टडीइंग इन US, इंग्लैंड। व्हाई? हमारे घर का जो छोटा बच्चा होगा ना, अगर आप उससे पूछोगे क्या बनोगे, सीधे पीछे अफसर बनोगे। व्हाई? अब यू टेक इट बैक, यू जस्ट टेक इट 20 years बैक। उसी घर में सेब का बिजनेस होता था, वहां शीप होते थे, वहां और चीजें होती थी। सेम फैमिली है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट द डिफरेंस इज ऑन द टाइम एंड उसमें हम लोगों की कामयाबी। आई एम नॉट अगेंस्ट दिस। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उसको नहीं करिए, ठीक है, फाइन, इट्स योर चॉइस। माय फादर वांट्स टू डू इट, ही शुड डू इट। मगर डिफरेंस ये है कि दे सी एन ऑफिसर अमंग देम, दे सी मी वॉचिंग BBC, they see me watching International Space Station, they see me talking in English, ठीक है, they see me helping people out with their decisions। तो वो एक उस माहौल में ग्रो कर। आपके घरों में ये माहौल कौन लाए? Do you think it will come from outside? It has to come through education। आपके जैसे, suppose this boy gets into MBBS or this girl gets into MBBS, जो पहला इम्पैक्ट है ना, जो आपकी सिबलिंग्स है, उनकी तो लाइफ अब चेंज होगी, बिकॉज नाउ दे आर a sister or a brother of a medical, so they will also think of becoming a doctor। आपके हमसाए में cousins, you become the role model। मैं अपने घर की अगर आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे दूर में एक रिलेशन में एक फैमिली है, उनकी मामा काफी स्ट्रगल की विद टीचिंग, काफी ज्यादा स्ट्रगल की। She had
शी हैज 3 issues. उसका पहला वाला बेटा MBBS किया क्वालिफाई सम 2018 एंड ही गॉट एडमिटेड इन, उसका एम्स हुआ था, फिर GMC हुआ था, नीट में जो भी है, फिर जो अलग एग्जाम्स हैं, CMC वेलोर का शायद अलग एग्जाम होता है, मेडिकल he did got about 7 colleges. आप यकीन करेंगे उसी बहन ने पिछले साल 2 years back she got 590. वो हमेशा हर कोई कहता था कि ये मिस कर, ये कर, बिकॉज उन लोगों का घर का सिस्टम चेंज है, और ये सिस्टम कौन चेंज करे? इफ यू करो यू कैन ब्लेम ऑल द अदर पीपल. आप जब देखोगे ना, आप जब आप गौर करोगे, वी ब्लेम एवरीबडी एल्स अदर देन आवरसेल्व्स. तुम सिस्टम खराब, अफसर सूर, गवर्नमेंट युथ क्या थान, पढ़ाई में एग्जाम पेपर टफ यह पेपर पे सेटिंग कर मुझे ना ऑल ऑफ यू, बिकॉज वी कुक्ड अप द सेम स्टोरीज हमने भी अपने टाइम बोली है. मैं बात, जब मैं लड़कों से मिलता हूँ, आपके जैसे लड़कों से, जब मैं उनकी स्टोरी सुनता हूँ, मैं कहता हूँ यार कुछ बदला नहीं है, टाइम ही बदला है, बाकी स्टोरी सेम है. यू विल ऑलवेज ब्लेम, मतलब इन्विजिलेटर आ गया, एग्जाम्स हैं, आपका टाइम है 2.53 आवर्स या 2-2.5 घंटे का पेपर होता है, आपका पेपर में 5 क्वेश्चन आप करते हो, एक आपको मिस हो जाता है. यू विल नॉट ब्लेम योरसेल्फ, यू विल ऑलवेज ब्लेम द इन्विजिलेटर. वो यार 2 मिनट पहले बीच में आता, पीछे आता, मेरा पेपर हो गया. दिस इज हाउ वी वर्क. ये हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है फंक्शन करने का. दिस इज हाउ वी फंक्शन. बट फैक्ट ये है, जो लोग कामयाब हुए उन्होंने अपनी जिंदगी की बागडोर खुद संभाली. दे डू इट देमसेल्व्स, दे कंट्रोल देयर लाइफ. ये आपका जो है ना ब्रेन, अनफॉर्चुनेटली दिस इज द मोस्ट अंडर यूटिलाइज्ड ऑर्गन. हार्ट जो ना, हार्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और ब्रेन सबसे कम. Whereas in developed world it is the otherwise. वहां ब्रेन ज्यादा इस्तेमाल होता है, हार्ट कम. हमारे सिस्टम में जिसमें हम रहते हैं, ये दिलुक ज्यादा इस्तेमाल. बस ये चुप गसा 12th पूरो, बस दिलस पे टोस दबाओ, एग्जाम दबाओ, बाद कोई पीर साहब वना जो तवीज करिया. दिस इज आवर ओन रेफरेंस. मोस्टली हमारी माँ क्या कहती है, तवीज तवीज बच्चों से बने तवीज. अब वो बेचारी क्या बोलेगी, सोने की ये नापार शुंगा दाइबिज शुंगा सुबह सोता बाइबिज. अब मैं आपको बेसिक्स बताता हूं, सिंपल बैक्स हाउ यू कैन डू इट. आप अपने शेड्यूल को, पढ़ाई के शेड्यूल को स्कूल के हिसाब से मैनेज कर लीजिए. बिकॉज अभी जब आपके स्कूल्स खुले हैं तो 10 to 4 योर ब्रेन वुड बी एक्टिव इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन. ठीक है, सुबह थोड़े आप जल्दी उठने की कोशिश करिए. सुबह अगर आप जल्दी उठते हैं, सो यू विल हैव मोर टाइम. सपोज एक आदमी है, ही वेक्स अप एट 10 एंड शाम को वो सोता है 12 बजे. एग्जैक्टली ही हैज ओनली 12 to 14 hours. बट समबडी हु वेक्स अप एट 5 एंड शाम को वो अगर 10 बजे भी सो जाए, उसके कितने घंटे आते हैं? रफली 7. हम लोगों का क्या है, हम लोगों का सिस्टम क्या है, 10 बजे वक्त निंद्र माज तो मजिस था वही मेहनत. अगर वो कहती है किताब उठाने के लिए, तो उधर फेंक दी किताब. फिर जब वो आती है 55 शर्म. एंड आई टेल यू वन थिंग, दैट्स वेयर द डिफरेंस कम्स इन. मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी मां को कोई ऑफिस मालूम नहीं है. मेरे लिए मेरा बाप किसी ऑफिस में नहीं गया. बिकॉज जब मैं आप उनकी एज का था, मैं ये सोचता था कि उहद कुंज गन मैन खतर मंग ह्यूमिलेशन. थिंग्स चेंज इन दैट फैशन. आपको वैसे सोचना है. आप जब सोचोगे नहीं तो कैसे हो जाएगा. अभी जो रिजल्ट्स की मैं बात कर रहा हूं यहां कुपवारा में, यहां आपके प्रिंसिपल साहब ने कहा कि 68% 12th एंड 44% इन 10th. आप मुझे बताइए, 32% स्टूडेंट्स हैव एक्चुअली फ्लंक्ड इन 12th एंड इन दिस 56% स्टूडेंट्स हैव फ्लंक्ड. उनको मोटिवेट करना इज नॉट दैट इजी. बहुत मुश्किल है ये. What I think as an ADC is, we want to reduce this figure. Overall, आपके डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट 70% है, we want to take it to 90%. सिंपल है. पिछले साल 20 लड़के सिलेक्ट हुए थे नीट में. दिस ईयर वी वांट 50. बट हु इज गोइंग टू डू इट एक्चुअली? कल तो क्रेडिट हम लोग ले लेंगे ना. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ADC साहब थे, ये थे, वो थे.
मगर हकीकत में ये कामयाबी आप लोगों की। हमारी कामयाबी तो बाद में फिगर्स में आती है, कामयाबी तो आपकी। दिस थिंक अबाउट, थिंक फॉर 10 मिनट्स, यूज योर ब्रेन्स। वो कुछ ना आपने डोंट यू कॉम योर हेयर। अब तो हम लोगों के वेयर गेटिंग, हमारे हेयर थिनिंग हो रही है बिकॉज ऑफ आवर एज, बट आप लोगों के तो टेक योर एंड थिंक अबाउट व्हाट डज एक्चुअली दिस थिंग, ये क्या सोच रहा है। एंड आई टेल यू वन थिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेन जो है दैट विल कंट्रोल। आप जब आप दिल और ब्रेन दोनों व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, सपोज फॉर एग्जांपल समबडी वांट्स टू बी अ डॉक्टर, और वो अपने आप को हमेशा बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, एंड ही बिहेव्स लाइक अ डॉक्टर आल्सो। His brain accepts this reality and he starts working at a high pace. हमें सिखाया जाता था कि before you are posted somewhere, think about that and behave like that. अब मैं आपको सिंपल सी एक टेक्निक बताता हूँ। आप लोगों के घरों में इतने भी गरीब हमारे यहाँ लोग नहीं है कि बात चुकने की या सोने के लिए उनको जगह नहीं है, मैट्रेस चुकने की है, बैठने के लिए घर नहीं वगैरह। आप सिंपल सा कर लीजिए अपने आप के साथ से, शाम को जाके सोचिए व्हाट डू यू वांट टू बी। से समबडी वांट्स टू बी अ मेडिकल और इंजीनियर, वो फील्ड इज टू बी चूजन बाय यू। फिर आपको हमारे से हेल्प हो सकती है, लाइक विल बी ट्राइंग टू अरेंज क्लासेस, काउंसलिंग, जैसे इस बच्चे ने कहा, डिबेट्स। और मैंने तो ये कहा है कि सीईओ साहब को कि जब आपकी क्लासेस सुबह लगते हैं, जब आप प्रेयर्स पढ़ाते हैं, 5 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए और उनको बोलिए कि यू कैन डू दिस। फिक्स ए गोल, काउंसलिंग पे बात करिए, डिबेट्स करवाइए, क्योंकि हमारे बच्चे इतना अच्छा बोलते हैं। कुपवारा में मैंने देखा है एक चीज, यहाँ बच्चे बहुत अच्छा बोलते हैं, बिल्कुल मतलब एंड कमिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड एंड स्पीकिंग वेल फ्रॉम स्कूल, बहुत अच्छी है। उससे आप लोगों का मोटिवेशन और दूसरा आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। और अगर आप लोग सोचने में कामयाब हो गए कि यू कैन डू इट, बिलीव मी आपको कोई नहीं रोक सकता। आई एंड विद वन वर्ड, माउंट एवरेस्ट का नाम सुना है आप लोगों ने? ठीक है, there's a group of people called Sherpas, वो नेपाल में। Sherpas are considered to be mountain climbers. ये तंजिंग नॉर्गे आया था न्यूजीलैंड से। He initially came there, saw that mountain top and went back. Mountain top को देख के उसको लगा कि impossible है। Then he thought कि but I won't scale it. ये 8,850 meters है जमीन से। उस लेवल पे अगर if you travel in an एरोप्लेन का हर कोई सिस्टम बंद होता है, बिकॉज एट दैट स्पीड, उस स्पीड पे जो एयर ट्रेवल है, एयर में बहुत ज्यादा ब्लिजर्ड्स आती हैं वहां पे, एंड ब्लिजर्ड्स आर रियली क्लिक, वहां आपको पता ही नहीं चलेगा 2 मिनट में। देन यू हैव फ्रॉस्ट एंड अदर इश्यूज। किसी ने माउंटेन में स्केल किया था, ही वेंट बैक, एंड जब वो घर चला गया, he really thought about it and he said next year I'll come and climb. And I remember it, agar aap padhte ho, the word he used is quite a slang word he used for that, and he said ki nahi, I'll climb. Think? Next year I had with one Sherpa support, he actually climbed it. Moon. We have a Musliman Chupaluna faith structure, but actually scientifically, moon पे जो आदमी गया होगा, do you think it would have been that easy? आप लोगों को लगता है इतना इजी रहा होगा? Now come back to this medicine या injury. Medicines में आप लोगों ने डॉक्टर्स तो देखे होंगे ना, आप में से भी कोई ना कोई किसी न किसी रिश्तेदार को तो डॉक्टर होगा। Has he anything different than you? कोई फर्क है उसको और आप में? सिर्फ बंधन की किस्मत है। ये किस्मत क्या सोचो, जब तुम लोग ट्राई नहीं करोगे किस्मत का क्या? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। 2004-5 में व्हेन आई क्वालिफाइड इन 2004, हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा लड़के केएस और आईएएस का एग्जाम थे, ठीक है। हम लोगों ने जब उसको फिगर्स को, डाटा को पढ़ना शुरू किया, व्हाट वी एक्चुअली रियलाइज, लड़के एग्जाम ही नहीं दे रहे। इस बार की फिगर मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपके केएस, आईएएस, नीट इन एग्जाम्स में ज्यादा लड़के एग्जाम देंगे, चांसेस आपकी ज्यादा सिलेक्ट हो जाएंगे। जब 10 ही ने दिया, 110 में बहुत फर्क है। मैं आपको फिगर्स देता हूं। इस साल नीट में 15 लाख बॉयज है, 1 लाख में
1 लाख की रैंक है, ठीक है। 12th में जो परसों रिजल्ट है 70,000 कश्मीर डिवीजन की बात है, उसमें से रिपोर्टेडली 46,000 पास। उन 46,000 में ओनली 4,500 बॉयज एंड गर्ल्स हैड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, नॉन मेडिकल होना। अब मुझे बताइए, ये इंजीनियरिंग जब आप कल देंगे IIT JEE, जब ये एग्जाम्स आप देंगे, उसमें ऑलरेडी आपका नंबर कम है। सो यू आर नॉट एक्चुअली स्टडिंग मैथ्स, यू आर नॉट एक्चुअली स्टडिंग फिजिक्स, यू आर एक्चुअली स्टडिंग, ऑल ऑफ अस आर गोइंग इन वन डायरेक्शन, मेडिकल, डॉक्टर्स। सुना? इन फिगर्स को आपके यहां से जितने लड़के ज्यादा अपेयर करेंगे, चांसेस ऑफ सक्सेस आर गुड। लास्ट इज, अगर आप इस रास्ते पे चलेंगे, अकेले मत चलिए, अपने दोस्त को साथ लेके चलिए, वर्क इन ग्रुप्स में मेहनत करें, उसमें आपको एक एडवांटेज होगा। जब आप अपना रामाल छोड़ के, हंदवारा छोड़ के श्रीनगर जाएंगे, द पर्सन हु इज क्लोजेस्ट टू यू इज समबडी हु इज फ्रॉम योर एरिया। मैं ये खुद देख चुका हूं। जब आप श्रीनगर जाते हैं ना, जब वही से आई लिव इन श्रीनगर, तो जब मुझे अपने एरिया का होता है, लाइक जहां से मैं आया हूं, ही इज द क्लोजेस्ट पर्सन टू मी। भले वो मुझसे किसी एरिया से ना किसी इसमें नहीं मिलता हो, बट वो मेरे अपने एरिया। देन व्हेन यू गो टू अलीगढ़, यू थिंक कि कश्मीरी मेरा अपना है, उसमें आप ये नहीं पूछते वो रामलाल से था कि कहां से। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, मैंने ये चीज नोट भी की है और मैं खुद भी देखा हूं, वर्क इन ग्रुप्स, अपने दोस्त को साथ लेके चलिए। लेट इट बी ए फीमेल फ्रेंड, इनकी फीमेल्स की फ्रेंड्स होती हैं, 2-3 इकट्ठे मेहनत करिए, बॉयज की होती है फ्रेंडशिप, इकट्ठे मेहनत करिए, उसमें आपको एक एडवांटेज हो जाएगा। जब आप कल एक्चुअली कॉलेज जाओगे, यू विल नॉट बी अलोन देयर विल बी समबडी एल्स। और मेरे इन प्रोग्राम्स का मकसद भी ये, आई डोंट वांट टू बी अलोन देयर, आई वांट टू ब्रिंग यू पीपल अप। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।